और कैसे हैं आपके हालचाल? जहाँ तक है आपके हाल तो इस टाइम बहुत बेकार होंगे, क्योंकि जब से सीबीएसई ने नोटिफिकेशन दिया है तो बच्चों आपके मन में बहुत से डाउट आ गए, बहुत से दिक्कतें आ गई हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई भूचाल सा आ गया हो। सो टेंशन वाली कोई बात नहीं है बच्चों। मैं आज आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ सीबीएसई से संबंधित जो आपको नहीं पता था। और जब से सीबीएसई का नोटिफिकेशन आया है बहुत से बच्चों के मन में बहुत से डाउट आ गए हैं कि जिन बच्चों की मेहनत थी, यानी जो बच्चे शुरू से लेके एंड तक प्रैक्टिस कर रहे थे, रिविजन कर रहे थे, उनके लिए तो बहुत बेकार हुआ, क्योंकि उनके तो मेहनत बेकार गई। और जो बच्चे ऐसे थे जो कुछ नहीं करते थे उनके लिए फ़ायदा हो गया। तो इस नोटिफिकेशन से काफ़ी जगह नुकसान भी हुआ, कई जगह फ़ायदा हुआ, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीबीएसई हमारी हर बच्चों को ध्यान में रखकर चलेगी और सभी के हित के हिसाब से काम करेगी। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सीबीएसई का जो भी नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर क्या क्या सर्कुलर आया है, कैसे कैसे बताया है। तो आप बच्चों बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आज आपको A to Z सारी बातें बताऊंगा जो भी सीबीएसई ने अपडेट में दिया है। मैंने आज ये वीडियो बनाई जिससे कि मैं अभी सभी बच्चों को एक मैसेज दे सकूं कि बच्चों ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो सर्कुलर है, जो केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है और उन्हें कैसे कैसे नंबर अपडेट किए, कैसे बच्चों को नंबर मिलेंगे, किस तरीके से प्रोसेस होगा, वो सारा का सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं बताता हूँ कि सीबीएसई ने ये जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन ये है कि सीबीएसई 3 जो ऑप्शन है उन पर विचार कर रही है। 3 ऑप्शन हैं जिन पर विचार कर रही है सीबीएसई। सो 3 ऑप्शन वो हैं, देखो जो 3 ऑप्शन हमें बताए गए हैं वो क्या है। ऑप्शन फर्स्ट में ये कहा गया है सीबीएसई ने कि जो बच्चों ने 10th क्लास में नंबर लिए थे, यानी 10th क्लास में जो उनके बच्चों के नंबर आए थे, ऐसे ही 11th क्लास में नंबर आए थे, और जो 12th क्लास में बच्चे जो इंटरनल असेसमेंट दिया था बच्चों ने, जो भी उनके मार्क्स रहे होंगे, जैसे भी रहे होंगे, तो इन तीनों को बेस बना के उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे। एक ऑप्शन फर्स्ट में सीबीएसई ने यही कहा है कि 10th 11th क्लास और 12th क्लास को जो भी इंटरनल असेसमेंट है इनको ही बेस बनाकर आपको एग्जाम वगैरह के जो भी मार्क्स होंगे वो आपको लास्ट में फाइनलाइज करके दे दिया जाएगा। ये ऑप्शन फर्स्ट सीबीएसई ने कहा है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे भाई 11th क्लास में तो उनके काफ़ी मार्क्स ऐसे होंगे जो बहुत बेकार आते हैं, और जाहिर सी बात है 11th क्लास में बहुत से बच्चे हैं जो ना ज़्यादातर पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं होते हैं, तो उनके नंबर काफ़ी देखा जाए तो बहुत बेकार आते हैं। तो इस ऑप्शन से क्या होता है कि मतलब बहुत से बच्चे संतुष्ट नहीं होते, मतलब सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो सीबीएसई ने ऑप्शन सेकंड में फिर ये बताया है हमें कि हम सिर्फ ना 11th को देखेंगे, हम सिर्फ 10th क्लास को देखेंगे, यानी हम 10th क्लास के जो भी आपने मार्क्स लिए थे, जो भी आपके मार्क्स आए थे जैसे भी, उसको कवर करेंगे, और जो 12th क्लास के जो आपकी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं उन दोनों को बेस बनाकर आपको सारे टोटलिंग करके नंबर जैसे भी होगा आपको फाइनलाइज करके दे दिया जाएगा। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे भैया कि फर्स्ट और सेकंड से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे मैं बताता हूँ। जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे कि भाई उन्हें 12th क्लास के बाद फॉरेन कंट्री में भी जाके एडमिशन लेना होता है। सही बात है भाई, बहुत से बच्चे जो इंडिया में से बाहर पढ़ना चाहते हैं तो अपने 12th क्लास के मार्कशीट लेके अपने फॉरेन कंट्री में एडमिशन लेते हैं, तो उनको रुचि होती है कि मतलब हम आगे जाके इन फ्यूचर में अच्छी जगह जाके पढ़ाई करें, यानी फॉरेन कंट्री में एडमिशन लें। तो तीसरे ऑप्शन को सीबीएसई ने ये देखा है कि जो बच्चे चाहते हैं कि हम फॉरेन कंट्री में भी एडमिशन लें, तो उन्होंने क्या करा, एक ऑप्शन सी भी रख रखा है, यानी तीसरा ऑप्शन ये कह सकते हो कि आपका एग्जाम लिया जाएगा। यानी कि अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी से अगर बच्चे सेटिस्फाई नहीं हैं तो ऑप्शन सी में ये बताया गया है कि आपका एग्जाम लिया जाएगा। अगर कोई बच्चा संतुष्ट नहीं है तो मतलब सेटिस्फाइड नहीं है उन नंबरों से जो भी सीबीएसई ने उनको दिए हैं, तो उससे क्या होगा, बहुत से बच्चे को अगर मान लो किसी ने उम्मीद की थी भाई मेरे 95 आएंगे, पर उसका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को देखकर उसके नंबर से मान लो 70 आए, तो बच्चा चाहता है कि मेरे 95 तो नहीं आए हैं, तो वो चाहता है कि अगर मैं काश एग्जाम दे देता तो शायद मेरे नंबर इतने आ जाते। तो ऑप्शन सी में सीबीएसई ने ये भी रख रखा है, यानी थर्ड ऑप्शन के अंदर, कि आप एग्जाम भी दे सकते हो अगर आपको ए ऑप्शन और बी ऑप्शन से सेटिस्फाई नहीं हो, यानी अगर आपको लगता है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो आप एग्जाम भी दे सकते हो। तो सीबीएसई ये 3 ऑप्शन पर विचार कर रही है। अभी इनको कंप्लीटली देखा जाए तो फाइनलाइज नहीं किया गया है। जो भी क्राइटेरिया है सीबीएसई ने एक एस्टिमेट अनुमान लगाया कि हम इन 3 ऑप्शन पर विचार करके बच्चों की जो भी नंबरिंग है या जो भी उनके मार्क्स हैं उसके हिसाब से दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सीबीएसई का बड़ा खुलासा और उन्होंने यही बताया आपको। तो सीबीएसई ने ये आपको 3 ऑप्शन के बारे में दिए हैं। और दूसरी बात ये कि अभी सीबीएसई जहाँ तक है 15 जून तक यानी 15 तारीख तक इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेगी, मतलब कौन सा ऑप्शन को लेगी, वो
एस्टिमेट डेट है जो 15 जून तक आपको पता चल जाएगा। बट ये तीनों ऑप्शन सीबीएसई ने सभी बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए हैं। बहुत से बच्चे इसीलिए कि कंफ्यूज थे कि हमारे नंबर कैसे मिलेंगे, कैसे होगा, क्या है, क्या परफॉर्मेंस है हमारी, कैसे नंबर हमें। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद सभी बच्चों के डाउट सारे क्लियर हो चुके होंगे और सीबीएसई का जो नेक्स्ट अपडेट आएगी उससे संबंधित मैं नई वीडियो और बनाऊंगा। और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कर दें, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और मैं उससे संबंधित आपको नई अपडेट दूंगा जरूर, जिससे कि आपके सारे डाउट फिर से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार।